नमस्कार पेरेंट्स। मैं लीना राउत आप सबका जेनेक्स पेरेंटिंग पर बहुत स्वागत करती हूँ। Few days ago, a very serious incident happened in Navi Mumbai. A 17-month-old child was ill-treated by a babysitter. जब उस बच्चे ने बार बार डे केयर जाने से इनकार कर दिया, तब पेरेंट्स ने सीसीटीवी फुटेज की डिमांड की और उसमें ये देखा गया कि वहां की बेबी सिटर्स उस बच्चे को फिजिकली अब्यूज कर रही थी। पेरेंट्स, next 15 minutes are going to be life changing for you and your child, because sometimes, because of our busy schedule, because of our career demands, we have to take help of nannies, daycare centers, और sometimes even the family person. लेकिन ये हेल्प लेते वक्त हमें खुद भी अलर्ट होना चाहिए और हमारे बच्चों को भी ट्रेन करना चाहिए कि अगर वो किसी भी तरह के फिजिकल, इमोशनल या सेक्सुअल अब्यूज को विटनेस करते हैं या उसका शिकार बन जाते हैं, तो वो हमें इस बात के बारे में जरूर बताएं। दिस vlog with an expert psychologist, Dr. Ananya Chitre, is one step in that direction. Please support us by sharing this video with at least 5 parents in your know-how, and of course, by subscribing to Gen X Parenting. Let's get going with the discussion. Hello, Ananya ma'am. Welcome once again on Gen X Parenting. Thank you so much, Lina, for having me again. Okay, so ma'am, you must have read that news and it was really shocking. So, how common is this kind of child abuse, and does it happen in certain strata of the society? या कुछ लोगों तक ये सीमित सीमित है या कुछ circumstances में ये सीमित है क्या? Yes, Lina. So, let me first explain you child abuse मतलब होता क्या है. तो ideally जो टर्म हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे वो होता है चाइल्ड मैल ट्रीटमेंट. ओके, अभी चाइल्ड मैल ट्रीटमेंट के अंदर WHO ने जो डिफाइन किया है वो 4 तरीके के अब्यूज आते हैं. What WHO says is any kind of harm which is done to the child, it could be either emotional harm या physical harm या sexual harm या even neglect, मतलब जो चीजें बच्चों को ग्रोथ के लिए जरूरी है, होलिस्टिक ग्रोथ के लिए जरूरी है, वो ना प्रोवाइड करना अच्छे से, उसको नेग्लेक्ट कहते हैं. तो ये सारी भी चीजें चाइल्ड मैल ट्रीटमेंट के अंदर आती है. तो अभी चाइल्ड मैल ट्रीटमेंट के 4 तरीके जो होते हैं उसमें से पहला, सबसे पहला जो आता है दैट इज वी कॉल इट एज फिजिकल अब्यूज. सो फिजिकल अब्यूज इज बेसिकली किसी भी तरीके का इंटेंशनल हार्म जो बच्चे को फिजिकल लेवल पे किया जाता है, जैसे कि मारना, जलाना, लात मारना या किसी भी तरीके का वायलेंट शेकिंग करना, हिलाना, बच्चे को पुल करना या जानबूझ के पुश करना, ये इस तरीके का कोई भी हार्म हम लोग फिजिकल अब्यूज कह सकते हैं. दूसरा जो प्रकार होता है दैट इज इमोशनल अब्यूज. इमोशनल अब्यूज इज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन जो हमको बहुत जरूरी है कि पता हो कि यहाँ पे हम लोग इमोशनल टेक्निक्स यूज करते हैं बच्चों पे कि जिससे उनका मोरल डाउन हो, सेल्फ एस्टीम डाउन हो, उनका कॉन्फिडेंस ही ना आगे जाके डेवलप हो, उनके ओपिनियंस, उनके वॉइसेस को ओप्रेस या सप्रेस किया जाता हो चिल्ला के या धमकी दे के या मैन्युपुलेट करके. It will involve any kind of action, not necessarily जबरदस्ती या रेप. इसके अलावा भी वो तो है ही, बट इसके अलावा बच्चे को पोर्नोग्राफी देखने पर फोर्स करना या बच्चे को इनअप्रोप्रिएट तरीके से या इनअप्रोप्रिएट पार्ट्स में टच करना विदाउट हिज कंसेंट और इवन विथ हिज कंसेंट बाय द वे. एंड ऑल्सो सिंपल थिंग्स सच एज बच्चे को प्राइवेट पार्ट्स एक्सपोज करने को मजबूर करना है, प्राइवेट पार्ट्स देखने को मजबूर करना है, ऐसे कई तरीके के एक्शंस कम अंडर सेक्सुअल अब्यूज. और चौथा जो अब्यूज बोलते हैं वो है चाइल्ड नेग्लेक्ट. चाइल्ड नेग्लेक्ट यानी बच्चे के जो बेसिक जरूरतें हैं जैसे कि खाना पीना, कपड़े, उसको एक अच्छा सा प्रोटेक्शन इन टर्म्स ऑफ शेल्टर जो प्रोवाइड होना चाहिए, वो उससे उससे बच्चों को वंचित करना या वंचित रखना. तो स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखो, यूनिसेफ के हो या WHO के हो, तो देर आर 69% चिल्ड्रेन who tend to get abused and मोस्ट ऑफ द केसेस आर रिपोर्टेड इन द फैमिली itself.
और ये भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ लड़कियों में ये कॉमन होता है, नहीं, इनफैक्ट कुछ स्टडीज ऐसे भी है जिसमें देखा गया है कि ऑफ ऑल द चिल्ड्रन दैट वर अब्यूज्ड, इनमें 55% वर मेल्स, लड़के ज्यादा थे जो अब्यूज हुए थे। अब्यूज कहीं भी किसी के साथ, कोई भी बच्चे के साथ हो सकता है, एंड इसीलिए एज अ पेरेंट हमने हमारे गार्ड्स डाउन नहीं करने हैं। वी हैव टू बी एक्सट्रीमली वेल इन्फॉर्म्ड एंड अलर्ट अबाउट इट। दिस इज रियली शॉकिंग। तो क्या ऐसे कोई साइंस एंड सिम्टम्स है जो पेरेंट्स को नोटिस करने चाहिए, सो दैट दे गेट टू नो दैट द चाइल्ड इज फेसिंग सम काइंड ऑफ डिस्टर्बिंग सिचुएशंस, एंड स्पेशली इन केस ऑफ टोडलर मैम, बिकॉज वो शायद हमेशा बोल के एक्सप्रेस नहीं कर सकते। राइट, सो द फर्स्ट साइन दैट प्रोबेबली देयर इज अ प्रॉब्लम इज दैट कि बच्चा मना करता है, रिफ्यूज करता है उस जगह जाने से, और उसके लिए वो यू नो ही माइट कीप टेलिंग यू कि मेरा पेट दुख रहा है तो मुझे नहीं जाना है, या मेरा सिर दुख रहा है तो मुझे नहीं जाना है, राइट। या कभी कभी अब्यूज का इम्पैक्ट इतना ज्यादा डीप होता है कि बच्चे सच में बीमार पड़ते हैं, जहाँ पे उनको सच में हेडेक होता है, स्टमक पेन होता है, चक्कर आती है, उल्टी आती है, विद जस्ट द थॉट कि मुझे उस जगह पे जाना पड़ेगा। ओके, उसका डर इतना रहता है कि उसके इम्पैक्ट की वजह से फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, और अगर आप डॉक्टर के पास लेके जाओ तो कोई भी फिजिकल कॉज नहीं रहता है, एंड येट द सिम्टम्स आर वेरी मच देयर। तो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट साइंस दैट देयर इज प्रोबेबली सम प्रॉब्लम। बट मैम, समटाइम्स चिल्ड्रन कैन मैनिपुलेट यू ऑल्सो, सो ऐसे सिचुएशंस में कैसे पता चले कि क्या वो सच में किसी अब्यूज का हिस्सा बन रहे हैं, या इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ अवॉइडिंग गोइंग टू स्कूल और टू डे केयर? सो इट इज इम्पोर्टेंट फर्स्ट टू बिलीव योर चाइल्ड। ओके, भले आपको आपके बच्चे की आपको पता है कि नहीं बच्चा मेरा आलसी है, जो भी है, बट स्टिल अगर ये सिम्टम दिखा तो फर्स्ट डू बिलीव योर चाइल्ड। एंड next thing that you can do is check for few more symptoms which will help you understand कि is it just a manipulation to not go to school, or there is some real problem. Now in that list of signs and symptoms, एक easy sign and symptom जो आप देख सकते हो बच्चे में वो है check out for any signs of injuries. ओके, जहां पे भी अब्यूज होता है, स्पेसिफिकली फिजिकल या सेक्सुअल अब्यूज हो, तो high chance that you will find that there are some bruises somewhere, injuries है, और वो भी ऐसे parts पे कि जहाँ पे normally नहीं होंगे बच्चे को। The second important sign is that बच्चा ना बहुत resist करेगा। Suddenly you will see that your child is not okay। अगर आप उसको touch करने जाते हो, आप उसको hug करने जा रहे हो, या अगर उसको आप चेक कर रहे हो, तो अगर आपने सोचा कि अच्छा चलो एक बार देख लेते, तो बच्चा विल बी वेरी रिलक्टेंट एंड रेजिस्टेंट to allow you to come near him or even to touch you. बट दीज आर सर्टन एक्सट्रीम केसेस जहाँ पे वायलेंस हो रहा है फिजिकल लेवल पे। व्हाट अबाउट द बिहेवियरल चेंजेस? एनी बिहेवियरल सिम्टम्स दैट वी कैन ऑब्जर्व? सबसे पहला तो आपको ये देखना है कि मेरा बच्चा कुछ दिनों तक कैसे था और उसमें कुछ बदलाव आया है क्या। ओके, मतलब फॉर एग्जाम्पल माय चाइल्ड मस्तीखोर था लेकिन अग्रेसिव नहीं था, और मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से अचानक ही अग्रेसिव हो रहा है, फॉर नो रीजन वायलेंट हो रहा है कुछ, या अगर थोड़ा सा पहले से ही अगर थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर है, इरिटेबल है, तो वो और भी बढ़ते जा रहा है कुछ दिनों से। सो दैट इज वन थिंग। The other thing is that many times थोड़े से older children में you will see कि उनका academic performance down होता है। तो whenever there is a poor academic performance, before saying कि आपका बच्चा lazy हो रहा है, do check कि ऐसा कुछ scene तो नहीं है ना। The next behavioral change that you can see is आपका बच्चा बहुत सहमा हुआ सा रहता है। ओके, कि थोड़े से भी अगर आसपास भी आपके और आपके हस्बैंड के बीच में अगर कुछ गर्मा गर्मी हो रही हो बाय चांस, तो उससे भी वो एकदम सहम जाएगा, डर जाएगा, डर के रोने लगेगा, या डर के मारे चिल्लाने लग सकता है, या इजी स्टार्टलिंग जिसे कहते हैं कि कुछ चीज गिर गई आपके हाथ से तो बच्चा एकदम ऐसे चौंक जाएगा, घबरा जाएगा, जो शायद पहले नहीं था। दूसरी बात, बच्चे की एपेटाइट में चेंजेस हो सकते हैं। ओके, जैसे कि आइदर बच्चा बहुत ज्यादा खाना खाने लगता है, उसका एपेटाइट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकता है, नहीं तो बिल्कुल खाना बंद हो सकता है, बहुत कम हो सकता है। चेंजेस इन स्लीप पैटर्न्स, बच्चा शायद बहुत देर सोते रहेगा या बहुत कम सोने लगता है, सोता है तो भी बहुत रेस्टलेस सोता है। ओके, आपको
पकड़ पकड़ के सोएगा, ऑल दीज साइंस इंडिकेट दैट देयर इज समथिंग गोइंग ऑन. अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके ओवरऑल एनर्जी लेवल्स डिक्रीज हो सकते हैं, फटीग रहता है बच्चा, कुछ एंथुजियाज्म नहीं दिखता है, उसकी फेवरेट चीजें जो वो करता है या जो फेवरेट चीजें खेलता है वो खेलना कम होगा या बंद हो जाएगा. एक सिंपल सी बात है, एज अ पेरेंट वी नो हाउ अवर चाइल्ड इज हैप्पी एंड प्लेफुल. अगर आपको उसमें कुछ भी ऊपर नीचे लगा ना, तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइएगा एंड चेक करिएगा कि इश्यू क्या है. कभी कभी अगर बच्चा बड़ा है थोड़ा सा उम्र में, जैसे 5-6 साल या 8-9 साल की उम्र में है, तो और अगर आपका बॉन्ड बच्चे के साथ अगर अच्छा है ना, तो यू विल सी कि आपके साथ बच्चा कुछ शेयर भी करेगा, कि जैसे मुझे कुछ मन नहीं करता है कुछ करने का, कुछ पसंद नहीं आ रहा है, बहुत लो फील करता हूँ, किसी में भी एंजॉयमेंट नहीं लग रहा है. टू द एक्सटेंड दैट चाइल्ड might also start talking lot of passive negative things, जैसे कि क्या फायदा है, हम लोग क्यों जीते हैं, समटाइम सुसाइडल आइडिएशन या सुसाइडल थॉट्स भी उसके बाहर निकल के आ सकते हैं. Is there any method by which we can train them and help them convey what they are going through to their parents fearlessly? डेफिनेटली, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि वी एज पेरेंट्स शुड गेट अवेयर, वी ऑल्सो नीड टू क्रिएट दैट अवेयरनेस एंड एजुकेशन इन अवर चिल्ड्रन टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अब्यूज ऑफ एनी काइंड. तो उसमें द फर्स्ट थिंग दैट विल कम इज टॉक टू योर चिल्ड्रन. मेनी पेरेंट्स ना, दे डोंट टॉक ओनली अबाउट अब्यूज, फीलिंग कि अपना बच्चा शायद घबरा जाएगा या टेंशन में आ जाएगा या ये एज नहीं है उसको ये सब इंफॉर्मेशन देने के लिए. मैं तो बोलूंगी एज अप्रोप्रिएट तरीके से आपके बच्चों को बाहर की दुनिया के डेंजर्स बताने बहुत जरूरी है. उसमें सबसे पहले है दैट टीच योर चिल्ड्रन अबाउट व्हाट एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूट्स अब्यूज. ओके, जैसे कि गुड टच बैड टच है, या आपके साथ कोई भी किस टोन में किस तरीके से बात कर सकता है, या आपको कोई मार नहीं सकता है. ओके, बाहर का कोई भी इंसान आपको कभी भी मार नहीं सकता है या गाली गलौज नहीं कर सकता है, या आपकी किसी भी बात पर बहुत ऊंची आवाज में नहीं बात कर सकता है. ये बेसिक चीजें तो आपने बच्चों को बतानी चाहिए. आप इसके लिए फ्लैश कार्ड्स यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, किकिंग नहीं करनी है तो किकिंग का फ्लैश कार्ड बताइए, दैट नो बडी शुड किक यू एवर. We teach our children to अंडरस्टैंड दैट देयर बॉडीज आर देयर्स एंड कोई भी आके उसको टच नहीं कर सकता है. तो सिंपल कपड़े पहनाते वक्त भी यू नीड टू टेल योर चाइल्ड कि मैं आपको कपड़े पहनाऊं क्या, या आप खुद करोगे या मेरी हेल्प करोगे. तो ये मैसेज क्या पहुंचाता है बच्चे की तरफ कि मेरे पेरेंट्स तक मुझे पूछते हैं कि डायपर चेंज करना है तो चलो करते हैं, या बताते हैं, या फिर ही मेरी बॉडी को टच करते हैं. द सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू डू इज, बच्चे को कैसे पता चलेगा स्पेसिफिकली इमोशनल या सेक्सुअल अब्यूज में कि ये जो भी कर रहा है वो सही है, वो अब्यूज है या नहीं है, या ये गलत है और मुझे रिपोर्ट करना चाहिए. तो उसके लिए ना बच्चों को सिंपल चीजें बतानी है, कि जैसे कि अगर कोई भी स्ट्रेंजर आता है और वो बोलता है कि ये तेरे और मेरे बीच का सीक्रेट है, किसी को बताना नहीं है. ओके, तो ये बच्चे को बताने कि अगर ये किसी ने भी आपको बोला तो पहली चीज है कि आके बताना है घर पे. ओके, सिमिलरली अगर किसी ने बोला कि यू नो कि ये जो सब हो रहा है ना वो तेरी गलती की वजह से हो रहा है, यू डिजर्व दिस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम अब्यूजर्स यूज दिस वेपन टू मैनिपुलेट अ चाइल्ड थिंकिंग कि तेरे को मार पड़ रही है क्योंकि तेरी गलती है इसलिए तेरे को डस्टर से मार पड़ रही है. ओके, तो ये कॉन्वर्सेशंस आपने बच्चों को बता के रखनी है विच आर एक्चुअली दी रेड फ्लैग्स. अपार्ट फ्रॉम दैट एक सिंपल सेंटेंस जो आपको आपके बच्चों के बताना है आपको वो ये है कि एनी एक्शन of any person around you, if it is making you feel uncomfortable, if it is making you feel dirty, if it is making you feel weird, immediately come and report it to the trusted adult. Okay, कोई भी एक्शन, कोई भी वर्ड, कुछ भी अगर आपके साथ आपको लगा कि बहुत ही घिन आ रही है या अच्छा नहीं लग रहा है, तो तुरंत आपके ट्रस्टेड अडल्ट को या पेरेंट को ये बताना है. तो इतना तो आप डेफिनेटली छोटे से छोटे बच्चे को भी बता के रख सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट हमेशा बच्चों में वो कॉन्फिडेंस डेवलप करना है कि आप आपके इंस्टिंक्ट्स पे ट्रस्ट करो. ओके, और हमने एज अ पेरेंट ऑल्सो टू टेक केयर दैट अवर चाइल्ड लर्न्स टू आइडेंटिफाई इंस्टिंक्ट्स एंड ट्रस्ट इट. डोंट डिस्क्वालीफाई व्हेन दे कम एंड टेल यू समथिंग आउट ऑफ देयर इंस्टिंक्ट्स. ओके, तो ये इंस्टिंक्ट्स ही उनको बाहर की दुनिया में काम आते हैं टू सेंस कि समथिंग इज नॉट राइट.
एंड नेक्स्ट इज अ वेरी सिंपल प्रिंसिपल जो आपके बच्चों को सिखाना है टू प्रिवेंट फ्रॉम एनी अब्यूज इज द प्रिंसिपल ऑफ नो गो शो टेल, राइट? सो बच्चों को ये सिखाना है कि कुछ भी अनकंफर्टेबल चीज आपके साथ हो रही हो इन एक्शन और इन वर्ड्स भी, तो आपको सबसे पहले तो बोलना है नो, यू डोंट से दिस टू मी, नो यू डोंट टच मी, नो यू डोंट डू दिस टू मी. Educate the child to shout aloud that no. Okay. After that, immediately educate the child to, after loudly shouting out no, go to the trusted adult. After you go to that trusted adult, you do the tell or show. अगर आपके साथ कुछ किया गया है, पॉसिबल है तो दिखाइए, अगर आप बोल नहीं सकते हो तो, या बोलिएगा वर्ड्स यूज करके. ओके, सो दीज सिंपल एक्शंस विल help your child to manage himself in, if at all the circumstances arise, or at least protect himself to some extent. पेरेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो. चाइल्ड अब्यूज एक बहुत बड़ी समस्या है, and none other than an alert parent can help a child in this case. So, do implement the techniques shared by Dr. Ananya Chitare and help your child with a safer environment. Thank you so much.